Friends, Namaste. In this class, we will study exercise 12.1, question number 3. This is a chapter. The name of the chapter is Heron's Formula. Heron's, who was a mathematician in 1st century, means 2000 years ago from now. And he has given a formula in the terms of all the sides of a triangle. मान लो कि हमारे हाथ में ये ट्रायंगल है ना, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि इस ट्रायंगल का 3 sides S S S. All the 3 sides, if you know all the 3 sides of a triangle, you can draw it S S S criteria in class 7th. Similarly, अगर हम लोग एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर सकते हैं, उसका मतलब ट्रायंगल फिक्स हो गया, और फिक्स हो गया मतलब उसका एरिया भी निकाल सकते हैं. तो ये एस 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 बेस पर ये फॉर्मूला है, और फॉर्मूला है आपको हम बताते हैं. अब फॉर्मूला आप देखिए कैसे यूज़ होता है. क्या होता है कि ट्रायंगल में 3 साइड्स और 3 एंगल होते हैं. कभी कभी हम एंगल मेजरमेंट करने की हमारे पास सुविधा नहीं होती है, लेकिन साइड्स मेजर कर सकते हैं. तो क्या साइड्स मेजर करके हम लोग एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं? तो आंसर है यस, और उसी का ये फॉर्मूला है. इस फॉर्मूले के डेरिवेशन आपको हम किसी दूसरी क्लास में बताएंगे. तो आज अभी यहाँ पर आते हैं, जैसा बुक में है फॉर्मूला क्या है, कैसे अप्लाई करना है, ये सीखते हैं. ओके, सो बिफोर दैट एन अर्लियर फॉर्मूला, it was taught in class 7th. Area of a triangle is equal to half of base into height. ये भी है इसी चैप्टर में. ये एक्चुअली कंसेप्ट से आया है. चैप्टर नंबर 9 से ये फॉर्मूला आया है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट. एक्चुअली द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट and half of Miss triangle. Chapter number 9 you will read about it. Parallelogram, the 2 lines are parallel. और अगर हम लोग यहाँ base into height, height means the distance between these 2 lines, height. तो अगर इसी को हम height माने तो triangle कैसे बनता है? Suppose we will take any 2 sides. अब मान लो इस triangle को हमने यहाँ पर रखा, ये तो इस ट्रायंगल हमने यहाँ रखा. तो देखो हमारे पास में 3 पॉइंट्स हैं, 3 कॉर्नर्स, 1 2 और ये 3. मान लो हमने इसको मार्किंग कर लिया, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट, ऐसे. तो अब इसकी हाइट का मतलब क्या है? यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री, ये यहाँ से 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड हाइट. तो आप ये जो पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ से ये हाइट ड्रॉ करें, ये है 90 डिग्री, दिस इज, इसको आप मिला दें, ये हो जाएगा बेस. ये 3 पॉइंट्स आपके पास में हो गए हैं, 1 2 और 3. तो इसी को हम लोग एरिया बोलेंगे ऑफ ट्रायंगल. ये अब इस साइड्स का, इसकी लेंथ क्या है हम लोग को भी उसकी वैल्यू मतलब नहीं, केवल एक साइड हमको पता है, दैट इज बेस. और पैरेललोग्राम में बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला क्या होता है कि ये हो गया बेस. अगर यही लेंथ हम लोग ऊपर में इस पॉइंट के ना, यहाँ पर कहीं पर भी ऐसे ले लें, यही बेस अगर ऊपर भी कहीं पर भी ले लें, 2 पॉइंट मिलेंगे और उसको मिला देंगे. अगर ये अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, पैरेलल हो गई, तो पैरेललोग्राम बनेगा. उस पैरेललोग्राम, सारे तरह के पैरेललोग्राम का एरिया सेम होगा, और वो होगा बेस इंटू हाइट. और उसी में अगर ये ट्रायंगल हाफ कर दिया जाए, ये अगर हम इसको ऐसे मिला दें, यहाँ पर हाफ कर दिया जाए तो एरिया निकल के आता है. ये क्लास 9 में चैप्टर नंबर 9 में है. ओके, सो दिस चैप्टर इज हेरन्स फॉर्मूला. हेरन्स, हीरो, HERON, हेरन्स फॉर्मूला. सो इट इज़ गिवन इन योर बुक. सो नाउ रीड. कैसे है फॉर्मूला? अगर 3 साइड्स हमको पता है, ABC, 3 साइड पता है, ये साइड्स की, स्मॉल ए साइड्स में बोलते हैं. कॉर्नर्स को लिखने के लिए कैपिटल A लगाते हैं, कैपिटल A, B एंड C. कॉर्नर्स को
लेकिन साइड्स को लिए लेंथ है ए, ये लेंथ है ए बी सी। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल सेमी पेरीमीटर, तो कहते हैं पेरीमीटर पता कर लो, सबको ऐड कर दो, 2 हाफ कर दो, ये दैट इज़ कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। इसको बोलते हैं सेमी, एस फॉर वहीं से लिया गया है, ये सेमी का ही एस लिया गया है, सेमी। और पेरीमीटर, पेरीमीटर मीन्स ऑल द 3 साइड्स का समेशन और उसका हाफ। सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 2। एक बार एस निकाल लो तो एरिया की वैल्यू अब एस पर डिपेंड करेगी। एक बार एस, हमने यहाँ ए स्क्वायर लिखा है, आपके बुक में ये अंडरलाइन इसको अंडर रूट किया हुआ है, तो अंडर रूट बार बार करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो हमने उसकी जगह पर स्क्वायर रख दिया। जब इसकी पूरी वैल्यू बन जाएगी तो हम स्क्वायर रूट कर देंगे लास्ट में। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एक बार हम लोग एस निकालेंगे, फिर उसके बाद एस के साथ में सभी का डिफरेंस कर देंगे। और ये सेमी पेरीमीटर जो होता है, एस जो होता है, सभी साइड से बड़ा होगा, तो सभी साइड्स को एक एक करके माइनस करना होगा, फर्स्ट साइड को, सेकेंड साइड को, थर्ड साइड को। तो अभी देखते हैं, क्वेश्चन ईजी होने वाला है। तो आप इसको 2 बार फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, यू विल गेट लर्न इट। ओके, नाउ कम इन क्वेश्चन नंबर 3। देयर इज ए स्लाइड इन द पार्क। अब ये, अब स्लाइड, अब जैसा बुक में फ़ोटो बनाया हुआ है, एक तरफ से स्टूडेंट लोग इधर से चढ़ेंगे और इधर से स्लाइड करते हुए ग्राउंड पर आएंगे। तो ये वॉल है। अब वॉल का देखो दिखाया है यहाँ पर, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर्स विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। मैसेज रहेगा भाई पार्क को ग्रीन रखो, क्लीन रखो। If the sides of the walls are this, find the area painted in color। तो एरिया क्या हो, अब हमको लेंथ सारी पता है, अब इसका एरिया पता करना है। सो ये ट्रायंगल्स में 6, 11 and 15 triangles, because we don't have to measure, so only a rough figure will be sufficient. This is 6 meter, this is 11 and this is 15. Everything is in meter. इसको आप एस 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 टाइप का फॉर्मूला मानिए। अगर 3 साइड्स गिवन हों तो ऐसा, अदर्स जो आप एस ए एस एस, उनके जो फॉर्मूले होंगे वो क्लास 10th में पढ़ाए जाएंगे। ओके, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रायंगल्स का मेट्री। चलो तो ये सॉल्व करते हैं। अब इस ट्रायंगल का एरिया पता करना है, तो वी विल अप्लाई हेरन्स फार्मूला। हेरन्स फार्मूला, सो हमने कहा ना ये ए बी सी, यही साइड्स हैं ए बी सी। अब सबसे पहले हमको इसका एरिया निकालना है, तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर, तो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का ऐड कर देते हैं। सो ओनली कैलकुलेशन और होल डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करते हैं। 11 और 6 17, 15 15 32, 15 एंड 17 32, 2 से डिवाइड करेंगे, सो वी विल गेट 16। ये देखो आप 16, ये सबसे बड़ा है ना, ये आपको बता रहे थे, एस की वैल्यू सबसे बड़ी होगी, तीनों से बड़ी होगी, तो आपको माइनस करना ईजी रहेगा। सो नाउ एरिया ए स्क्वायर इक्वल्स टू एस, पहले एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये तो सॉल्व करते हैं इसको। एस 16, एक बार 16 रख लिया, ये मल्टीप्लाई एस माइनस ए, 16 से सबका माइनस करते जाएंगे, एक बार इसको फिर इसको, 16 से माइनस किया, मल्टीप्लाई 15 तो 1, 16 माइनस 6 तो 10, 16 माइनस 11 ये हो गया 5, और ये है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब हम लोग को इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो स्क्वायर रूट के लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करिए इनके फैक्टर्स बनाकर, फैक्टर्स में ग्रुप बनाकर उसको 2 ग्रुप से एक ले लेंगे बाहर और एक ही वैल्यू आ जाएगी। दैट वाज टॉट इन क्लास 8th।
नाउ कम 16 मीन्स 4 इंटू 4 ये ग्रुप, अब ये 2 इंटू 2 भी ब्रेक कर सकते हैं, बट राइट नाउ 4 इंटू 4 इज एनफ. 4 आफ्टर दैट 1 नो वैल्यू मीन्स नो नीड टू राइट. 2 इंटू 5 ये 10 इंटू ये 5, दिस इज ए स्क्वायर. सो वी हैव टू ग्रुप्स 4 इंटू 4 5 इंटू 5. बस इस ग्रुप से एक बाहर आ जाएगा और जो बचा रह जाएगा उसकी वैल्यू. सो दिस वॉज ए स्क्वायर. सो ए इज इक्वल टू क्या, एक दो 4 इंटू 4 में से एक ग्रुप बाहर आएगा 4, 5 इंटू 5 में से एक ग्रुप बाहर आएगा 2 का कुछ बचा नहीं, 1 का तो मतलब नहीं होता, तो 2 की वैल्यू अंडर रूट के अंदर रह जाएगी. ये देखो ए स्क्वायर से आपको ये ऐसे जल्दी आ गया. तो ए की वैल्यू हो गई 20 इंटू √2. √2 की वैल्यू होती है, आपको कुछ वैल्यूज लर्न रखनी चाहिए. √2 20 √2 √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.414. इतना काफ़ी है 1.41. √3 की वैल्यू होती है 1.732 ऐसे. तो ये 2 और 3 की वैल्यू आपको ज़्यादा आएगी बहुत बार, तो आप ये याद रखें. सो ए इज इक्वल टू 20 इंटू √2. स्क्वायर मीटर आ चुका है, ये मीटर का स्क्वायर. √2 की वैल्यू रख दें थोड़ा सा, तो 20 इंटू 1.414 भी काफ़ी है. 20 का मल्टीप्लाई करते हैं 2 1 जा 2 4 जा 8 एंड 2 ये 0 ये 28.20 स्क्वायर मीटर. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो पेंटर होते हैं वो बोलते हैं कि इतने एक स्क्वायर मीटर का 100 रुपीज़ लेंगे, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया निकलेगा, एरिया कॉस्ट निकल जाएगा पेंट का. सो दिस वाज द क्वेश्चन. सो दिस वाज द एरिया ऑफ द पेंट. सो राइट इन द आंसर, area for the paint is this square meter. This one. Okay, so thank you, keep watching.